वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और वो वीडियो है इस चैप्टर से हमारा एचसीएम एंड एचसीएफ, लसा और मसा। तो ये चैप्टर काफ़ी आसान है, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो सीख रहे हैं। तो उस कॉन्सेप्ट्स को सीखने से पहले हम ये जान लेंगे कि लसा मसा में एलसीएम क्या है और एचसीएफ में मसा में एचसीएफ क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे सीखते हैं हम लोग। तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहला अपवर्तीय मल्टीपल। तो अपवर्तीय और मल्टीपल का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपवर्तीय और मल्टीपल मतलब ये होता है कि मल्टीपल होता है ऐसा नंबर जो कि किसी नंबर को गुना करके लाया जाए। जैसे 1 है तो 1 में अगर 5 गुना करेंगे तो जो आएगा, या 2 में 5 गुना करेंगे, 3 में तो 5 से जो भी नंबर भाग जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। तो 5, 10, 15, 20, 25 जहाँ तक चला जाए। 3 का होता है तो 3, 6, 9, 12 इस तरीके से। समापवर्ती मतलब होता है, मान लीजिए कोई दो नंबर है जैसे कि 3 और 5, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों से कटता है, वो है 15, 30। तो ऐसे नंबर जो हो गए वो हो गए क्या कि इसको बोलते हैं समापवर्ती या कॉमन मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद है लघुत्तम समापवर्ती, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए 2 और 3, तो 2 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8। 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12 इस तरीके से होगा। तो जब ये हो गया तो आप देखिए दोनों में कॉमन कहाँ है, 6 ही है। आगे भी आ जाएगा, आगे इसमें भी 10 के बाद 12 आएगा तो 12 12 हो गया। हमें क्या ढूंढना है, सबसे कम कौन सा है, सबसे कॉमन कौन सा समापवर्ती है, सबसे छोटा सबसे कॉमन समापवर्ती है, मतलब वही समापवर्ती है कौन सा है। तो 6 हो गया जो सबसे कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लघुत्तम, मतलब 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है लसा ज्ञात करने की विधियाँ। तो हम निकाल लेते हैं क्या क्या विधि है निकालने के लिए। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट शेयर कर दो। तो मान लीजिए 3 नंबर है हमारे पास, 16, 24 और 63। ठीक है, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 मतलब होता है 2 को 4 पर गुना करना। इसी तरह 24 को लिख सकते हैं 8 गुने 3, और ये हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 3। ये इसको लिख सकते हैं 9 गुने 7, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 गुने 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। तो देखिए अगर तीनों में कॉमन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप किसी 2 में कॉमन ढूंढिए। तो 16 और 24 में कॉमन क्या है, 2। लेकिन 2 का पावर ज़्यादा कौन सा है, 2 का पावर 4, तो ये पहला बिठा देंगे। फिर और कॉमन है, फिर देखिए 3 कॉमन है इस दोनों में, तो ज़्यादा पावर कौन सा है, 3। अब जो भी बचा कुचा नंबर है, तो बचा कुचा में क्या बचा है, जब 7 ही बचा है इसको बिठा दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, आपका लसा निकल जाएगा। अब लसा निकालने का एक और तरीका है, जिसका जो तरीका ये है, 16, 24, 63। तो ये 2 से 8 बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा। फिर ये कटेगा देखिए आपसे 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, फिर नहीं कटेगा ये। फिर ये आप काटिए 3 बार में, तो 3 से कटेगा ये 4, ये 2 बार में, और ये कट जाएगा आपका 21 बार में। फिर देखिए 2 से कटेगा ये 2 बार में, ये 1 बार में, 21 बार में। तो देखिए 2 2 हो गया, 1 2 यहाँ से मिल गया, 1 2 यहाँ, तो 4 2 1 3। अब 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुने 3, तो 2 3, और अकेला 7 बच गया तो 7। दोनों तरीके से लसा एक ही आएगा। ठीक है, मतलब लसा किसी भी तरीके से निकालिए आपका एक ही आना चाहिए, यही मतलब है। अगला सीखेंगे मसा। तो मसा के लिए हमें जानना होगा अपवर्तक, या कहते हैं फैक्टर। तो फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को भाग करता है। जैसे हम लोग पहले क्या देखे थे कि 5 15 को भाग करता है, लेकिन 15 को कौन सा भाग करता है ये जानना हमें। तो 15 को जो भाग करता है 5 या 3, उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक। तो 5 15 3 और 5 का अपवर्तक हो गया, लेकिन 15 का समवर्तक क्या हो गया या मल्टीपल क्या हो गया, 30 45, ध्यान रहेगा। तो इस तरीके से पहले हम निकाल लेंगे। तो मान लीजिए अब इस कॉमन, तो देखिए 15, 30 और 45 है, तो कॉमन कौन सा नंबर ये तीनों को डिवाइड करता हो, 5 है। 15 से भी तीनों जाता है, तो देखिए इसमें 2 समापवर्तक निकल गए, एक 5 निकल गया
3 भी निकल गया, 3 से 15 भी कटता है, 30 भी कटता है, 45 और 15 भी नंबर निकल गया। तो इन तीनों में अब हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे हाईएस्ट देखेंगे। तो हाईएस्ट कौन फैक्टर कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारा निकल गया इस तरीके से। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए फिर से हम वही तीनों नंबर लेते हैं, 16, 24 और 63। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 3, 8 के 24, इसको लिखे 3 का पावर गुने 2, 7। ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें कोई भी नंबर किसी में कॉमन है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर है तीनों में कॉमन है, नहीं है। तो ये हमारा आंसर इसमें सिर्फ 1 होगा। जब अगर तीनों में कुछ कॉमन ना निकले तो आंसर 1 होगा। अब ऐसा नंबर चाहिए हमको कि जिसका कोई लसा निकल पाए। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसमें कर लेते हैं इसको 3 से गुना, तो 48 हो जाएगा। तो गुने 3, देखिए तीनों में 3 आ गया तो 3 हो जाएगा मसपा, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसको अब मान लीजिए हमें एक और तरीके से सॉल्व करना है। तो ये 48, 24, 63। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 48 को भाग कर देते हैं 24 से, तो 2 बार में कट गया। तो इन दोनों का लसा तो 24 निकल गया, 48 से 24 का। ठीक है। तो इन जिससे कटेगा वही मसा हो गया, सॉरी। तो 48 और 24 का मसा कितना हो गया, 24। तो अब हम 24 और 63 का निकालेंगे। तो फिर छोटे से बड़े को डिवाइड करिए इस तरीके से। तो 2 बार में कटेगा 48, कितना आया आपका, 13 में से हट गया 5, ये 15। फिर 15 जो आया इसको भाग करिए 24 को, तो कितना बार में कटेगा, एक बार में 15, कितना आया 9। फिर 15 एक बार में 9, 6, फिर आएगा आपका 6, 9 से भाग करिए, एक के बाद एक भाग करती, एक बार में 6, 3 बचा, 3 से कटिए 6, तो ये 2 बार में कट गया। लास्ट में किसे कटा, 3 से। तो 3 हमारा हो गया मसा, जो कि हमने यहाँ भी निकाला था। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, तो सिंपल नंबर हो गया। अब मान लीजिए भिन्न रहता या फ्रैक्शन रहता तो क्या निकालते हैं। मान लीजिए 2 फ्रैक्शन है, w/x और y बटा z। इसका निकालना है हमको मासा लसा। तो अगर मासा निकालेंगे हम लोग तो ऊपर वाला का मासा निकालेंगे और नीचे वाला का लसा, मतलब WY का मासा और XZ का लसा निकालेंगे तो ये पूरा का मासा, दोनों का मासा निकल जाएगा। इसी तरह से अगर लसा निकालेंगे तो ऊपर वाले का लसा, नीचे वाले का मसा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और सवाल देखते हैं। तो सवाल क्या क्या है। सबसे पहले सवाल है हमारा, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि उनका लसा 240 हो तो दोनों में छोटी संख्या क्या है। तो जब भी कोई संख्या ऐसे अनुपात में दिया और सबसे पहला काम क्या करें आप कि मान ले 3x और 4x जो इन्होंने मान लिया है यहाँ पे, तो इनका लसा कितना होगा। देखिए दोनों में कॉमन x है तो x तो आएगा ही आएगा, और बाकी 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 12, 4 गुने 3 12, तो ये 12x इसका लसा हो गया। जो किसके बराबर दिया है 240, तो इसका 240 कर दिया हमने, तो x बराबर आ गया 20। तो छोटी संख्या कितना हो गया 3x, मतलब 3 × 20 मतलब 60। ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब इसको अगला सवाल बढ़ने से ये फॉर्मूला याद रखिए। मान लीजिए कोई भी 2 संख्या है जिसका लसा और मसा हमको पता है, तो दोनों संख्या और गुना करेंगे जो कि किसके बराबर होगा, उसके लसा और मसा के बराबर। ठीक है। तो 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। तो देखिए जैसे कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था नंबर सिस्टम का, उसमें असहभाज्य क्या है बताया था आपको, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, ये प्लेलिस्ट में जा रहा है सारा, तो इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो इस सहभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो असहभाज्य मतलब ऐसा होता है कोई भी ऐसा 2 संख्या, जैसे मान लीजिए 5 और 7, जो सिवाय 1 के और किसी से नहीं कटता हो, है ना। 5 और 7 एक से जरूर, एक से कटते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता 12 और 21 भी नहीं, सॉरी ऐसे ले लेते हैं हम लोग, 9 और 14, लेकिन 9 3 से कटता है, 14 2 7 से कटता है, लेकिन 9 और 14 किसी एक नंबर से नहीं कटता है, तो ये हो गया असहभाज्य। ठीक है। इस तरीके से तो हमें बता दिया गया है 2 असहभाज्य संख्या है जिनका हमें लघुत्तम सम मतलब लसा निकालना है। तो अगर 2 अभाज्य संख्या असहभाज्य संख्या है तो इनका मसा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि और किसी से कटेंगे तो है नहीं ये। ठीक है।
अब हमें क्या पता है कि संख्याओं का लसा गुने मसा बराबर संख्या का गुणनफल। तो मसा तो 1 हो गया, तो गुना 1 करेंगे तो वही रह जाएगा यहाँ पे। अब संख्या का गुणनफल जो कि 117 है तो दिया है, तो संख्या का लसा बराबर कितना आ गया 117 आंसर। ठीक है, तो इससे एक चीज़ क्या सीखिए, अगर दो संख्या ऐसा है जो किसी से नहीं कटता हो, कॉमन दोनों में कोई फैक्टर नहीं हो, तो उनका लसा क्या होगा, उन दोनों को। ठीक है, दो संख्याओं का मसा और लसा इतना, मसा और लसा दिया, दोनों संख्या की एक संख्या इतनी, एक संख्या भी दे दिया। फॉर्मूला में बिठाइए संख्या का मसा लसा दोनों को बिठाइए, एक संख्या को कुछ x मान लीजिए, यहाँ जैसे द्वितीय संख्या माने से अगर x मान लेंगे हम लोग तो 48 गुने x बराबर 16 गुने 192, 48 यहाँ गुना में यहाँ के भाग में हो जाएगा, तो आंसर हम लोग निकाल लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा आगे भाग गया है तो पीछे आते पहले। ठीक है, अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये, दो संख्याओं का योग 132 तथा उनका लसा इतना है। तो दो संख्याएं जिसका योग है कितना 132 और उनका लसा है 300, वो संख्या क्रमशः कितने होंगे। तो सबसे पहली बात ये कि दो संख्याओं का योग तथा उनके लसा उन दोनों संख्याओं का भी मसा भी होता है। तो क्या बोला है, दो संख्याओं का योग तथा उनके लसा का मसा उन दोनों संख्या का मसा भी होता है। तो कहने का मतलब दो संख्या का अगर योग हो तथा उनके लसा, संख्या का योग और उनके लसा का मसा उन दोनों संख्याओं का मसा भी होता है, दोनों संख्या का मसा भी होता है। तो दोनों संख्या का जैसे ये 132 है, ठीक है, तो हम संख्या मान लेंगे क्या 12x और 12x, तो 12x प्लस 12y बराबर 132। का मतलब क्या हुआ कि अगर दो संख्या का योग दिया है और उसका लसा दिया है तो हम इन दोनों का पहले मसा निकाल लेंगे। तो जो मसा निकल के आएगा वो मसा उन दोनों का भी मसा वही होगा। तो 132 और 360 का अगर मसा निकालेंगे हम लोग तो वो 12 आएगा। तो अगर किसी भी दो संख्या का मसा 12 दिया हो तो उसको हम लोग मान लीजिए कुछ भी दिया, जैसे मान लीजिए आप 6 और 4 ही है, तो इनका मसा कितना हो जाएगा 2। तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। तो हमें बता दिया जाता है कि मान लीजिए कोई एक दो संख्या है जिसका मसा 2 है तो हम लोग 2x और 2y लिख सकते थे, बाद में वैल्यू करके बिठा देगा, 3 आता तो 6 होता, 2 आता तो 4 होता, सॉल्व कर सकते थे इस तरीके से हम लोग इसको। ठीक है, तो यही हमने किया यहाँ पे, पहले इन दोनों का मसा निकाले 132 और 360 का, तो वहाँ से आया 12। 12 आने के बाद हमने क्या किया है कि हमने मान लिया कि दोनों संख्या क्या होंगे। ये दोनों संख्या हमें पता चल गया है, तो हम अब दोनों संख्या पता है तो इन दोनों का योग कितना है 132, तो जोड़ के बैठा दिए। 12 अगर कॉमन ले लिए हम लोग तो 12 कॉमन लेने पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे x यहाँ पे y, कॉमन लेना मतलब होता है भाग करना। तो यहाँ से 12 भाग करेंगे तो x बचेगा, यहाँ से 12 भाग करेंगे तो y बचेगा, तो 132। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 32 हमारा। ठीक है, सॉरी x प्लस वाई बराबर 11 आ गया। तो ये हो गया 11। अब हमें क्या पता है, तो अब 12x और 12y जो दो नंबर निकले इनका लसा कितना हो जाएगा 12, तो रहेगा ये कॉमन है। जैसे हम लोग 3x 4 में किए थे, x कॉमन था तो x रख लिए थे और 3 और 4 को गुना करिए, यहाँ 12 कॉमन तो 12 को रख लिए, x इंटू वाई कर दिए, 12xy बराबर 360। तो xy बराबर 30 हो गया, x प्लस वाई बराबर 11, x इंटू वाई बराबर 30। तो अगर बस इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो 5 और 6 आ जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं देख लीजिए। इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो ये ऐसे देख सकते हैं कि हमें दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको जोड़ के कितना आ जाए 11, और दो ऐसा नंबर जिसको गुना करके 30 आ जाए। यही पूछा गया है, दो नंबर जोड़ के 11, दो नंबर गुना करके 30। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज़ मार्क करके अच्छे से देखिए इसको। ठीक है, तो 11 और ये 30, तो दो ऐसे नंबर कौन से 6 और 5, 6 प्लस 5 11, 6 गुने 5 30। ठीक है, बस इस तरीके से बैठाइए आपका आंसर निकल जाएगा। तो पहली संख्या अब 12x है तो 12 इंटू एक्स किसी को मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x 5 या y x 5 या x 6, y अगर x 5 होगा तो y 6, y 5 होगा तो x 6। बैठाइए, पूछा क्या गया था कि वह संख्या क्रमशः कितनी कितनी है, तो 60 और 72 ही आएगा, कैसे भी करिए आप। तो ये सब हो गया ख़त्म।
अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो संख्याओं का योग तथा उनके लसा का मसा उन दोनों संख्या का भी मसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और इतना है, मतलब मसा और लसा दिया, इस संख्याओं का अंतर इतना है। तो मसा लसा दिया है, मतलब कैसे सिखाया था मैंने कि अगर मान लीजिए 2 था तो 2x 2y मान ली थी, तो 12 दिया हुआ है तो 12x 12y। तो हमें पता क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा में लसा, दोनों संख्या कितना हो गया 12x 12y। तो 12x इंटू 12y बराबर 12 गुने ये, मतलब लसा गुने मसा, तो यहाँ से x y बराबर इतना आ गया। फिर ये आ गया यहाँ पर 12x 12y बराबर 60, तो 12 कॉमन ले लिया, x माइनस y बराबर 5। तो अब हमें क्या चाहिए, ऐसे दो संख्या जिसको माइनस करके 5 आ जाए, गुना करके 204 आ जाए। तो चाहे तो आप ऐसे वैल्यू बिठा लीजिए इस तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करके बिठा लीजिएगा तो संख्याओं का योगफल कितना है, तो ये सिंपल से, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। तो अगर हम ये फॉर्मूला जाने, ये वाला चीज़ x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, सिंपल से चीज़ बात है। जैसे हमारे पास अगर ये फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, तो उसको हम लोग तोड़ सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy में। अगर मान लीजिए हम बगल में प्लस 4xy लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जो कि किसके बराबर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यही चीज़ को इन्होंने यहाँ पे लिखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा जब सवाल बनाइएगा। तो ये इसके बराबर इतना हो गया, इसका वैल्यू हमें पता था, इसका वैल्यू भी हमें पता था, बिठाया हमने, x प्लस वाई बराबर 29 निकाल लिया। तो पूछा है संख्याओं का योग, 12x इंटू 12y, 12 कॉमन ले लिया है तो x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू पता है हमें, यहाँ बिठाएंगे, आ गया आंसर। ऐसा नहीं करना कि x प्लस वाई बराबर निकल गया, आगे बढ़ गया, 12x प्लस 12y चाहिए हमें, ध्यान रखिएगा। बीजीय व्यंजकों के लसा व मसा पर आधारित सवाल। तो इसमें क्या है, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात इतना है, पूर्ण मतलब सिंपल पॉजिटिव नंबर, तथा उनका मसा इतना है, संख्या का अनुपात दिया है और उनका मसा दिया है, तो उनका लसा कितना हो गया। मैं सिखाया था पहले भी कि अगर मान लीजिए मसा 2 है तो 2x और 2y मान सकते हैं। तो ये हमारा है z, तो इसका मसा z है, तो इसका अनुपात कितना है, x इंटू एक्स वाई, मतलब x इंटू वाई हो गया संख्या, तो एक संख्या x हो गया, संख्या y हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, x इंटू वाई बराबर मसा गुने लसा, तो मसा z है, लसा हम लोग मान लेते हैं q, तो q बराबर कितना हो गया, x y बटा z। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों का अनुपात, ठीक है। तो हम लोग ये गलती नहीं कर सकते, क्यों, ये इस तरीके से कभी सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अधिकतर लोग ये सारी गलतियाँ कर देते हैं कि अगर दो नंबर दिया हुआ संख्या का अनुपात और मसा दिया है, बिठाए, सॉल्व कर लिए, आगे आंसर, देखिए एक्स वाई बाई जेड आंसर भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा गलती हो गया। ये गलती क्यों नहीं हो गया है, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना पड़ेगा, मसा तथा अन्य गुणनखंडों का गुणनफल लसा होता है। मतलब अगर मसा दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है, मतलब दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जिसको और हम तोड़ नहीं सकते, तो उन दोनों का, अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए अगर 12 और 14 अनुपात दिया हो और मसा अगर 2 दिया हो तो आप गुना कर दीजिएगा 3, ऐसे मत करिएगा। पहले आप इसको सबसे छोटे में लेके आइएगा, 2 7, अब ये हो गया 6:7, अब उसका इन तीनों को गुना करिएगा तो ये आपका लसा देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। अगला है, दो बीज गणितीय व्यंजकों x व y का मसा व लसा क्रमशः a तथा b है। मतलब x और y का मसा a है और उसका जो लसा है वो b है। तो अगर मसा a है, लसा b है, तो दी गई संख्या x है, तो संख्या का गुणनफल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, लसा गुने मसा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इंटू वाई इक्वल टू a प्लस बी, और दिया क्या गया है हमें, ये a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें बिठाएंगे हम लोग। तो यहाँ से बिठाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब देखिए दोनों साइड क्यूब कर दिएगा हम लोग, तो ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a इंटू ए प्लस बी, सेम चीज़ यहाँ बैठा दी हमने।
और हमें पता क्या है कि a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई जो यहाँ पे था, और x इंटू वाई बराबर कितना है a इंटू बी, तो हमने यहाँ बिठा दिया। तो इसको इधर लेके चले आए, ये देखिए ये और ये दोनों एक ही आ गया तो कट गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल सा सवाल था बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज़ दोबारा इसको देख लीजिए, कॉपी में सॉल्व करें। जो बता रहा हूँ मैं ये आप सीखना बहुत ज़रूरी है, देखिए पर इसको कॉपी में सॉल्व करते हुए देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए और अच्छा कर पाएँ। अगला है हमारा का मसा क्या होगा। तो मसा के लिए सबसे पहले इसको हमें फैक्टर करना पड़ेगा, बिना फैक्टर किए हुए इसको हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला तो हमारा है एक्स क्यूब माइनस वन, तो एक्स क्यूब माइनस वन है एक्स टू द पावर सिक्स माइनस वन है सॉरी, तो इसको हम लोग एक्स टू द पावर सिक्स को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब, और ये वन को वन का क्यूब, वन का कितना भी पावर है वही रहेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमने किया, तो ये आ गया हमारा एक्स फोर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें तोड़ना है इसको, तो अगर हम इस एक्स फोर को माइनस वन को इधर लेके लिख दें यहाँ पे, और यहाँ से इन दोनों से 2x कॉमन निकाल लें, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये एक्स टू द पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर उतना ही होता है। अब दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन है तो निकाल लिए हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। अब दोनों में अगर आएंगे देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा है, तो इन दोनों में ये कॉमन है, तो इसीलिए ये हमारा मसा हो गया। अब वैसे सवाल है जो एसएससी के फेवरेट है बाकी एग्ज़ामों के, ये सब सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। फार्मूला ये सवाल ऐसा रहेगा, वो छोटी से छोटी संख्या जिसको एक्स वाई जेड से विभाजित करने पे प्राप्त शेषफल क्रमशः इतना है, ठीक है, इतना ये दिया है। तो छोटी संख्या क्या होगा, मतलब अगर ऐसा संख्या हो जिसको इससे इन तीनों को जिससे विभाजित करने पे हर बार शेषफल कितना बच रहा है, x को उससे भाग करेंगे तो a बचेगा, ये b बचेगा और c बचेगा। मान लीजिए कोई नंबर है w, अगर x को भाग कर रहे हैं हम लोग तो ये बच रहा है a, b को भाग y को भाग कर बच रहा है b, z को भाग करे c, तो w क्या होगा, तो क्या करेंगे x y z को लसा निकालेंगे, ठीक है, उसको k से घटा देंगे। लेकिन k हमारा यहाँ पे क्या है, k वो है कि अब x माइनस a को घटाइएगा और y माइनस बी को घटाइएगा और z माइनस सी को घटाइएगा तो सब में सेम नंबर आएगा। जैसे कि एग्जांपल नीचे है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर शेष इतना 29, 27 व 31 है। तो x बराबर 24 हो गया, y बराबर 32 हो गया। अभी सबको घटाइए, पहले 24 माइनस 19 करिए, 5 आएगा, 32 माइनस 27 5, 36 माइनस 31 5, ठीक है। अब क्या करिएगा, इन तीनों का लसा, तो इन तीनों का अगर हम लोग लसा निकालेंगे तो आएगा 288 जो यहाँ पे इन्होंने बनाया है। तो किससे घटाना है, इस जो कॉमन डिफरेंस था इन लोगों घटा के आ रहा था तो -5, तो कितना आ गया 283, ठीक है। इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 व 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12 व 18 शेष बचे। तो सेम चीज़ है, उसमें 3 था, इसमें 4 संख्या है, सबको भाग करिए, देखिए सब में 6 6 6 आएगा, 15 माइनस 9 6, 18 माइनस 12 6, 21 माइनस 15 6, 24 माइनस 18 6। फिर इन चारों का लसा निकालिए, जो इन्होंने निकाला है तो लसा आएगा इतना। अब क्या बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कौन सी है, ये वाली, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि बस इसमें घटा दिया और आंसर निकाल दिए आ गया। तो अगर इसको 9999 को हम लोग इससे भाग देते हैं तो प्राप्त शेषफल कितना है, 2449। तो पहले हम 2449 से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, इसलिए घटाएंगे कि ऐसा नंबर निकले पहले जो कि इससे भाग हो जाए, 2520 से, ठीक है, तभी ये आएगा। ये 4 अंक का है लेकिन सबसे बड़ा संख्या नहीं है जो कि इन चारों से भाग होता है। और लसा का इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि लसा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर किसी 2 नंबर का लसा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6 और 8,
इसका लसा कितना आएगा 24। तो 24 ऐसा संख्या है जो 6 से भी भाग जाता है और 8 से भी भाग जाता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ऐसा संख्या जो इन सबसे भाग जाए पहले। तो क्या करेंगे, पहले इनका लसा निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे कौन सा ऐसा संख्या है जो इनसे भाग जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा, जैसे कि मान लीजिए हमें ऐसे पूछा जाए कि 5 में अगर कितना घटाएंगे कि 2 से भाग हो जाए, तो एक इन कैसे लाते हैं, पहले 2 से भाग करेंगे 2 बार में, तो 4 आया, 1 बचा। अगर ये 1 को इससे घटा देते हम लोग तो वो 2 से कट जाता। तो इसी तरीके से इस 9009 पहले इससे भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा इससे घटा देंगे, तो ऐसा संख्या निकल जाएगा जो इससे भाग हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि कौन सा संख्या है 4 अंकों का सबसे बड़ा जो इन चारों से भाग होता है। अब कितना शेष बच रहा था सब में, 9, 12, 15, 18, सबका डिफरेंस कितना था, 6, 6, 6, तो -6 आ गया आंसर, ठीक है। अगला टाइप का सवाल, संख्याओं x व z से विभाजित करने पर, ठीक है, संख्या x, y, z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना देने वाली छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है कि ऐसा एक संख्या ढूंढिए जो जब इसको भाग दे रहा हो, किसको भाग दे रहा हो, इसको भाग दे रहा हो, हाँ, विभाग दे रहा हो, तो हर बार शेषफल कितना बच रहा हो, k, ठीक है। तो क्या करेंगे, सब तीनों का लसा निकालेंगे, k जोड़ देंगे, वह छोटे छोटे ज्ञात की जिन्हें क्रमशः से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 21 बचे। तो मतलब ऐसा संख्या कि जिसको इनसे भाग कर रहे हैं हर बार, तो लसा कितना बच रहा है, मेरा सॉरी शेषफल कितना बच रहा है, कोई सेम क्या यहाँ पे 21। तो क्या करेंगे, पहले संख्या के लिए पहले हम लोग इसका लसा निकालेंगे चारों का, ठीक है। इसमें क्या था कि भाग देने पे सब में अलग अलग शेषफल बच रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सब में एक ही शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिंपल है, सबका लसा निकालेंगे और जो लसा आएगा उसमें जितना ये बच रहा था शेषफल सब में जोड़ देंगे, ठीक है। सिंपल सी मतलब है कि अगर मान लीजिए एक ऐसा नंबर बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 2 से भाग करने पे शेषफल 1 बचे, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 + 1 सिंपल। तो अगर हमें पता चल जा रहा है ये कौन सा संख्या है जो इन सब से भाग जा रहा है, तो वो निकाल लेंगे, और उसमें उतना जोड़ देंगे तो हर बार 21 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हम लोग 777 आंसर। तो जी थोड़े कॉन्सेप्ट वाले सम्स हैं, प्लीज़ बार बार देख लें, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रैक्टिस करें सवाल को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माना x न्यूनतम संख्या है जिसे 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 फल रहता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर शेषफल नहीं रहता है। तो ये सवाल थोड़ा ट्रिकी, इसलिए पहले तो हम ये निकालेंगे, सब ऐसा सवाल रहे तो क्या करें, सबसे पहले इसका लसा निकालिए इन चारों का, तो आया 840। अब मेरा x क्या है, तो देखिए हमें किससे भाग देना है, पहले ये देखिए 840 से भाग देना है, ठीक है। हर बार शेषफल कितना बच रहा है, 3। अभी कितने बार में कटेगा ये तो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं k बार में कट रहा है। तो अब ये संख्या मेरा कितना हो जाएगा, जो कि x निकालना था, तो 880 40 गुने k + 3 = x। अब हमें क्या पता है कि ये जो संख्या ये किससे भाग होना चाहिए, 9 से। तो इसका तो पता नहीं भाग, लेकिन जब तक k का वैल्यू हम नहीं बिठाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक करके वैल्यू, 1 का वैल्यू उठाएंगे, k = 1, तो कितना आएगा 840 गुने 1 + 3, तो 843। तो ये 9 से भाग जाता है, आप देख लीजिए करके, 4 3 7 8 7 15, जोड़ेंगे 9 से भाग नहीं जाता, नहीं होगा। फिर करेंगे 2 को बिठाएंगे, आएगा 1680, 1680 + 3 1683, जोड़ेंगे 8 3 11, 11 6 17, 17 1 18। तो ये 9 से कटता है, मतलब ये हमारा संख्या है। पूछा कि x के अंकों का योग कितना है, कितना योग, अभी तो जोड़ा हमने 18, तो 18, ठीक है। इस तरीके से सवाल को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे संख्याओं x, y व z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b, c बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या में निकालना है जिसको अगर हम लोग भाग कर रहे हैं किसी एक संख्या को,
अब इसमें कोई बड़ा संख्या है जिसको हम लोग किससे भाग कर रहे हैं, x से भाग कर रहे हैं, y से भाग कर रहे हैं, z से भाग कर रहे हैं। तो तब में सब में इसमें क्रमशः इसमें कितना शेषफल बच रहा है, a, इसमें कितना बच रहा है b, इसमें c। तो ऐसा सवाल ही वही है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या 70 और 75 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 बचे। तो क्या करिएगा, पहले जिससे बोल रहा है 70 से 5 को घटाइएगा, 125 से 8 को घटाइएगा, तो आएगा 65 और 117। तो इन दोनों का मसा निकालिएगा। तो ऐसे जो भी मसा निकालिएगा आएगा 13। 13 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम इन दोनों से भाग करेंगे तो हमारा हमेशा क्रमशः 5 और 8 बचेगा। भाग करके देखिए, 70 को 13 से भाग करिएगा तो 65 आएगा, मतलब 5 शेष बच गया। ठीक है, इस तरीके से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 260, 720 को विभाजित करने पर इस प्रत्येक स्थिति में इतना बचेगा। तो इसमें तीनों बराबर है, तीनों में 7 घटा दीजिए, जो आएगा उसका मसा निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याओं बड़ी से बड़ी संख्या जिस संख्याओं को x, y, z से विभाजित करने प्रत्येक दिशा में समान शेषफल प्राप्त होता है। मतलब ऐसा संख्या हमेशा शेषफल प्राप्त बराबर होता है। तो क्या करिएगा इस चीज़ को, सबसे पहले जब भी ऐसा रहेगा 3 अंक दे रहेंगे, पूछेंगे ऐसा कौन सा संख्या इसको भाग करेगी, तीनों में शेषफल बराबर है। तो आप तीनों को पहले एक एक करके घटाइएगा, 76 माइनस 151, ये माइनस ये और ये माइनस ये, 3 जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बना लीजिए। और माइनस आए प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा आंसर प्लस में रखिएगा। 76 माइनस 151 तो माइनस माइनस चाहिए आंसर, लेकिन हमेशा प्लस में रखिएगा। y माइनस जेड प्लस में, ये प्लस में। अब क्या करिएगा, इन तीनों का निकालिएगा मसा, जो कि आएगा 75। तो क्या पूछा था हमें, शेषफल। तो अब हम शेषफल कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, जितना है 76 माइनस 75 कर दिए। ठीक है, फिर 151 माइनस 2 गुने 75। अब देखिए सब में ऐसा नंबर से भाग घटाना पड़ेगा जो कि 75 से भाग जाता हो। ठीक है, 76 में 75, अब 76 में तो 150 से 2 गुने 75 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 गुने 75 होता है 150, जो कि 76 से बड़ा है। तो हमें 76 छोटा रखना पड़ेगा, मतलब 75, 151, 50, 150, 226 में अगर 150 करेंगे तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद 75 तिया जो होता है वो 226 से कम होता है, इसीलिए 3 बार में किए। सब में कितना आ रहा है मेरा शेषफल 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के अंतर्गत आने वाली प्रश्न घटनाएं धावक किसी वस्तु के माप आधारित पर जिन्हें रशे के लसा या मसा से निकालते हैं। तो देखिए 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड बदलती रहती है। यदि इतना, तो ये क्या बोल रहा है कि ये तीनों बदलती है ना, एक बार 48 सेकंड में, एक बार 72 सेकंड में, एक बार 108 सेकंड में। तो इसमें हम लोग को तीनों एक साथ कब बदलेगी, तो जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हर घंटे है, आप लोग 3 दोस्त हैं। ठीक है, हर घंटे एक दोस्त जाता है 2 किलोमीटर, एक दोस्त 3 किलोमीटर और एक दोस्त 4 किलोमीटर। तो अगला घंटा में ये कहाँ पहुँचेगा, 4, ये 6 और ये 8। फिर ये देखिए ये पहुँचेगा 8, 10, 12। अब अगला 6, 9, 12, 12। देखिए सिर्फ जब ये 12वां किलोमीटर पे होगा तब आप तीनों मिल सकते हैं। ठीक है ना, अगर घंटा टाइमिंग को हटा दिया जाए तो यही मतलब हुआ। ये एक्चुअली इसका मतलब क्या होगा, 2, 3, 4 का लसा निकाल रहे, कहाँ मिलने का। तो ये तीनों घंटे कब बजेंगे एक साथ, जब ऐसा सेकंड आएगा, उस सेकंड पे वो जो सेकंड पे तीनों जो टाइम आएगा वो किससे कट रहा हो, 48 से भी कटता हो, 72 से भी कटता हो, 108 से भी कटता हो। तो हम क्या करेंगे, तीनों का लसा निकालेंगे, जो कि हमने किया है। तो आया 432 सेकेंड। इसको 60 से भाग करेंगे तो आएगा 7 मिनट 12 सेकंड। ये कैसे आया, 60 से भाग करें आप, तो 7 बार में कितना आएगा, 420, तो आया 12 बचा, 7 मिनट 12 सेकंड। तो पहले घड़ी कितना चालू हुई थी, 8:20 में, तो ये 7, तो 8:27 मिनट 12 सेकंड पे ये घड़ी दोबारा बजेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगला सवाल, 6 घंटियाँ एक साथ बजने आरंभ हुई। 1 घंटियाँ 2, 4, 10 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगी। तो सबसे पहले इकट्ठी बोल रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे कि इकट्ठी कब बजेगी ये निकालना पड़ेगा हमें। तो हर घंटे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड में बजे। सबसे पहले फिर लसा निकालेंगे हम लोग, तो लसा निकालिए 120। तो हर 120 सेकंड में ये बजेगी, मतलब हर 2 मिनट में बजेगी एक बार। तो 30 मिनट में कितने बार बजेगी,
15 बार, क्योंकि हर 2 मिनट में एक बार बजती है, लेकिन ये बजेगी 16 बार। क्यों? ये 15 एक 16, देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट जो हम लोग काउंट कर रहे हैं, ये 2 4 से काउंट करें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ये हुआ 15 बार। लेकिन जब ये शुरू हुआ था, पहला बार जो घंटा बजा था उसको तो हमने नहीं गिना, तो इसलिए आ गया 16 बार में। तो 16 बार ये घंटियाँ बजेगी। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट SFLCM का विद एग्जांपल्स। तो प्लीज़ पूरा देखिए, आप तो देखे ही हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो और वीडियोस बनाने में ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, शेयर कर दें। और सिर्फ ये देखने से आपका एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, जो कि हर वीडियो से बोलता हूँ आपको बुक्स से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस पेपर लगाने पड़ेंगे। तो आपको बुक चाहिए तो सॉरी 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए, मैं बता देता हूँ। आपको बुक चाहिए तो आप ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले 1-2 जो क्वेश्चन है वो कवर कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे ख़त्म करेंगे। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर इतना लीटर डीजल है, तो एक ऐसे पात्र अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिस 3 पात्रों पर डीजल। तो इसमें सिंपल ये चीज़ है कि मान लीजिए आपके पास 8 लड्डू है और आपके छोटे भाई के पास 6 लड्डू है। तो इस तरीके से इसको रखना है, मतलब लाइन में सजाना है कि बराबर बराबर सज जाए, है ना। तो मान लीजिए हर लाइन में 3-3 लड्डू बैठाएंगे तो 14 लड्डू, 15, मतलब 15 लड्डू चाहिए था हमें, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन हर लाइन में 2-2 बैठाएंगे तो सेट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें पता होता कि इसका लसा, अगर मतलब मसा निकाल लेते हम लोग, 8 और 6 का मसा 2 है, तो सेटिंग कर सकते थे आराम से। तो उसी तरीके से अगर इन तीनों का हम लोग मसा निकाल लेंगे तो ये तीनों मापा जा सकता है। क्यों? देखिए जब भी ऐसा पूछेगा, मतलब ऐसा नंबर चाहिए हम लोग को जो इस 403 को भाग कर पाए, 434 को भाग कर पाए और 465 को भी भाग कर पाए, जिसे वो नापा पाए। तो अगर मान लीजिए इसका मसा निकालेंगे तो आएगा 31, ठीक है। तो अगर 31 रहा तो अगर 13 बार हम लोग निकालेंगे 31 एक बार करके कोई एक पात्र से, तो ये 13 बार में 403 नाप पाएंगे, ठीक है। अब 15 बार में 465 को माप पाएंगे, 434 को 14 बार में माप पाएंगे, लेकिन ये पूरा पूरा नापा जाएगा। यही इसका मतलब हुआ, ठीक है। अगला सवाल है, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक विजय, विनय तथा विमल एक ही समय पर एक ही बिंदु तथा क्रमशः एक ही दिशा में क्रमशः इतना घंटा के चाल से चलते, कितने घंटे उपरांत वो एक साथ मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है और ये सबका चाल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका दूरी चाल। तो सबसे पहले समय के बारे में पूछा है, तो हम समय कैसे निकालेंगे। 12/3 दूरी बटा गति, 12/3 12/7 12/13। अब पूछा क्या है, कितने घंटे एक साथ मिलेंगे। तो एक साथ कब मिलेंगे, तो जब तीनों का समय एक साथ कहीं जैसे हुआ था, वो था हम लोग का पहले था क्या बोलते हैं उसको, कि 3-4 अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलना चाहिए तो 12 मिल रहा था। तो ये तीनों जब एक साथ पहुँचेंगे तो एक ही जगह पे पहुँचेंगे तभी मिल पाएंगे। तो जब तीनों का जो टाइमिंग है एक साथ आ पाएंगे तभी। तो ये टाइमिंग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लसा निकाल लेंगे। तो उसका लसा निकालेंगे तो ऊपर तीनों का लसा और कैसे कहा था, और नीचे का मसा। जब लसा निकालेंगे तो ऊपर का लसा, और जब मसा निकालेंगे तो नीचे वाले का, और जब मसा निकालेंगे तो ऊपर वाले का मसा। तो अभी यहाँ पे लसा निकालना है तो ऊपर का लसा नीचे का मसा, तो इन दोनों का तीनों का लसा तो 12 ही आ जाएगा, और इन तीनों का मसा आ जाएगा 1, किसी से कटते नहीं, कॉमन नहीं है कुछ भी, तो 1 आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 12/1 मतलब 12 घंटा बाद वो एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन दबा दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और सब्सक्रिप्शन मिले, जो मैं पहले आपको बोल चुका हूँ। प्लीज़ शेयर ऑन योर फेसबुक पेजेस एंड फेसबुक अकाउंट और वॉट एवर यू आर यूजिंग, सो दैट सब्सक्रिप्शन बढ़े, और अपने अगल बगल के दोस्तों को बताएं ताकि चैनल थोड़ा पॉपुलर हो और हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड डू प्रिपेयर एंड प्लीज़ डोंट गो आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।